हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th हिंदी में इम्पोर्टेंट जो गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैं 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। उसमें से आप लोगों को लगभग 5 मार्क्स का जरूर फंसेगा। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की आसान तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं आसान तरीके से। आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। ये दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को 100% तैयार करना है। ये प्रवृत्तियों के जगह पर आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, छायावाद की किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए। छायावाद की किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। मगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आपसे एक पूछे या आपसे छायावाद की विशेषताएं भी कहता है लिखे, तब भी आप ये लिख सकते हैं। या प्रगत छायावाद की प्रवृत्तियों की विशेषताएं लिखे, तब भी आप ये लिख सकते हैं। अगर दे छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों की विशेषताएं लिखिए या दो प्रवृत्तियों के नाम लिखे, तब भी आप यही लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आप लोग अपना आंसर देख लेते हैं। हमारा पहली प्रेम सौंदर्य का चित्रण, और दूसरे में है प्रकृति का मानवीयकरण, और तीसरे में रहस्यवादी भावना। इनको दोस्तों आप लोगों को 100% याद कर लेना है। 100% आने के चांस है बोर्ड में, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को अवश्य बताना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए 100% आने के चांस है। आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ सब 100% आने के चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए आप लोगों को विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए, अगर दोस्तों कितनी बार आ चुका है बॉडी एग्जाम में। इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने कहा इसी तरीके से लिखिए। या काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से लिखना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर अब देख लेते हैं। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित छंदों के बंधन की उपेक्षा। जी हाँ, ये इसका आंसर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। आप लोगों को ये पॉइंट लिखना है। और छंदों के बंधन की उपेक्षा, आप लोगों को दो तो 100% दो विशेषताएं याद रखनी है। दो विशेषताएं आपसे यहाँ पर प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, इस तरीके से भी हो सकता है। या विशेषताएं लिखिए। किसी भी तरीके से पूछे, आप लोगों को यही लिखना है बस। आइए दोस्तों, आप चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये वो प्रगतिवादी था, ये प्रयोगवादी है। प्रगत आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूज है इसमें उसमें लिखने, तो आप लोगों को नंबर कट सकते हैं। आप प्रयोगवादी और प्रगतिवादी में ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, अभी हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 100% आने के चांस है 2022 के बोर्ड एग्जाम में। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं। पहला, कुंठा एवं निराशा का स्वर। कुंठा और निराशा का स्वर या एवं निराशा का स्वर। यत यथार्थवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसमें तीसरे मुक्तक शैली का प्रयोग। छंद योजना में नवीनता। आइए दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने 4 बता दी। आप लोगों को 2 तो तैयार ही करनी है। 2 तो 100% तैयार करनी है। आप ज्यादा भी तैयार कर सकते हैं, अच्छी बात है। आइए, प्रगतिवादी युग की प्रगतिवादी युग की प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम पूछ रहा है। पहले में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। निराला जी, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी, इनको भी निराला के नाम से जाना जाता है। भगवती चरण वर्मा। आप लोगों को दो तो 100% याद रखना है। दिनकर निराला, इस तरीके से याद कीजिए। दिनकर निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा। दो तो आप लोगों को 100% याद करना है। आइए दोस्तों, चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। आ गया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं यह कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आप लोग इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। रीतकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, रीतकाल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तब अगर आप लोगों से
विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछता है तो आप लोगों को यही लिखना है। अगर रीतिकाल के लेखक पूछे तो आप लोगों को नहीं लिखना है। आइए दोस्तों देखते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम पूछ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जो महाकाव्य है वो साकेत है। आप लोगों से पूछ सकता है साकेत के लेखक का नाम लिखिए, तो साकेत की लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं और इन्होंने भारत भारती भी लिखी। ये परीक्षा में पूछ रही थी भारत भारती के लेखक का नाम लिखिए, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनको हरियोध के नाम से भी दे देता है, कभी कभी कह देता है हरियोध का पूरा नाम लिखिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना प्रिय प्रवास, मैंने जब रचना पर वीडियो बनाया था मैंने वहाँ पर रचना बताई थी प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और रस कलश, रस कलश एक नहीं है रचना, रस कलश मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आप लोगों को लेखक के साथ साथ एक रचना भी लिखना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिपोर्टाज विधा के लेखक का नाम लिखे। रिपोर्टाज विधा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के भी बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक 2021 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोगों को जरूर देख लीजिए। आइए देखते हैं। इस पहले में विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। आप लोगों को दो लेखकों के नाम याद रखना है। रिपोर्टाज विधा के लेखकों के नाम लिखे पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। आइए अब देखते हैं। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकीकार, एकांकी तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों है। अगर आप लोग दीपदान एकांकी लेखक का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, ये दो एकांकीकार लेखक हैं। कई भी हैं, मैंने दो लिखा है आप लोगों को बताने के लिए। इन्होंने, इनकी एक एकांकी का नाम है दीपदान और इनकी एकांकी का नाम है तो लिए, तव लिए, इनकी एकांकी का नाम है तव लिए। आइए दोस्तों अब एक बार फिर से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन। लोगों को यहाँ से बताया था छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखे। फिर प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, राष्ट्रवादी भावना। फिर दूसरा क्वेश्चन था प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए या प्रवृत्तियों को लिखिए। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, छंदों के बंधन की उपेक्षा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज। फिर तीसरा क्वेश्चन है प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो कुंठा और निराशा का स्वर, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता। फिर आप लोगों को चौथा क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की दो कवियों के नाम लिखे। प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम तो सुमित्रानंद दिनकर निराला, भगवती चरण वर्मा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। रीतकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। फिर द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखे। तो द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम मैथिली शरण गुप्त, साकेत भारत भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, प्रिय प्रवास, रस कलश। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिपोर्टाज विधा के लेखक के नाम लिखिए। रिपोर्टाज विधा के लेखक का नाम लिखिए, लेखकों के नाम लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। फिर एकांकी, किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, किसी एक एकांकीकार, एकांकीकार लेखक का नाम पूछ रहे तो मैंने दो लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर उपेंद्र नाथ हंस। इनकी रचना का नाम है दीपदान और इनकी एकांकी का नाम है तौलिए। आप लोगों को याद कर लेना। आप, मैंने आप लोगों को आसान तरीके से 7 क्वेश्चन बताए, 7 में से आप लोगों को 5 नंबर का 100% आने के चांस हैं। 100% आएगा। आप लोगों को आसान तरीके से याद कर लेना है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।